71 की जंग कौन जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर। इंडिया। फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना। मतलब नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। उन्होंने अपने इंडिया तो नहीं था जीता, वो असल में हाजी साहब का ना जरा प्रेशर बहुत ज्यादा है ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को। तो जब ये कहते हैं कि सियासतदान कोई गैर आईनी काम करता तो उसको कब्र से भी निकाल लाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं सविता शुक्ला नेशन पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं डेली स्वैग यूट्यूब चैनल का है। इस वीडियो में 1971 के बारे में पाकिस्तान के लोगों का क्या कहना है, तो आइए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। आइए इस वीडियो को देखते हैं। 71 की जंग कौन जीता है, पाकिस्तान या फिर इंडिया? इंडिया सर। इंडिया। इंडिया जीता है। कैसे? लड़के। भाई ऑफ कोर्स लड़की जीता होगा ना। लड़के जीता है। कैसे पता चला कि पाकिस्तान हारा उस जंग में, इंडिया जीता? सर वो ये है कि जो पहली जंग हुई थी ना, वो मेरे इतना ज़हन में था कि पहली जंग के बाद जो दूसरी जंग हुई थी वो इंडिया जीता था। पहले जंग के बाद दूसरी जंग जो पहली जंग हमारे का 63 की हुई थी, तो उसके बाद 71 की हुई है, वो इंडिया जीता था। 63 की पाकिस्तान जीत गया था जब ये टैंकरों के नीचे बढ़ गए थे। बिल्कुल सही। अभी आर्मी चीफ ने जो कि रिटायर होने वाले थे क्या हुआ? नहीं वो भाई हंस रहे हैं ना, वो मैं बता रहा हूँ कि क्यों हंस क्यों रहे हो? नहीं वैसे ही नहीं अपने होता है, एक होता है बात, क्यों हंस रहे? एम ही हंसा आ रहा है। अच्छा एम ही आ रहा, फिर ठीक है। अभी हमारे आर्मी चीफ साहब रिटायर हो रहे थे, रिटायर होते होते उन्होंने एक इंकशाफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब 71 की जंग थी, 71 की जंग के अंदर इंडिया कहता कि भाई तुम्हारे 93,000 जो सोल्जर्स थे वो इंडिया के कब्जे में थे। उन्होंने सिलेंडर कर दिया था पाकिस्तान के फौज ने। तो उन्होंने आर्मी चीफ ने ये इसको क्लियरिफिकेशन करते हुए कहा 9300 नहीं थे, 93,000 नहीं थे। उन्होंने कहा कि भाई 43,000 थे। सर देखें, पहले तो मुझे पता ही अभी चला कि आर्मी चीफ रिटायर हो चुका है, पुराना नया आ गया। इसके पता था क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल व्यू कर रहा था, आपको पता था? मुझे पता। उन्होंने ये बयान दिया कि क्या आपको लगता है कि हमारे फौज ने सिलेंडर किया होगा? नहीं किया होगा। नहीं किया होगा। भाई जब आगे 2,500 के 2.5 लाख हो तो आप सिलेंडर ही करेंगे या नहीं? क्या कह रहे? हमारी कौम में इतना, हमारी फौज में भी और हमारी कौम में भी इतना जज्बा है कि वो ना किसी का आगे आसानी से ढेर नहीं हो भाई सकते। हमारे अभी आर्मी चीफ ने कहा, इसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? सर देखें, अब आर्मी चीफ अल्लाह जानता उस टाइम होने के नहीं। साडा जो अंदाजा कहता है ना भैन ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता ना। मतलब सिलेंडर किया ही नहीं, आप मानते ही नहीं? ना ये लेकिन किया है। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि भाई हमारे जो अफवाज जो कि फौज के उन्होंने जारिहाना तरीके से हिंदुस्तान के तकरीबन 2.5 लाख मुकाबला करते किया, लेकिन जब उनके ज़्यादा हैवी हुए तो फिर भाई उनके कब्जे में हमारी फौज चली गई। इसको तो डिनाई, इसको मानने में क्या गलत है? अगर कर दिया तो क्या हुआ? सर इस चीज़ को मान लेते हैं, कुछ चलेंगे होंगे बाद का, तो कोई बंदी बना लेते हैं, ठीक है। वो इंडिया के मुताबिक सबको नहीं बनाया। 93,000 92,000 अफवाज उनके कब्जे में थी। उन्होंने, इंडिया कह रहा था कि भाई आपके अफवाज ने सरेंडर किया, जो कि हमारे, आपको पता होगा कि 71 की जंग के बाद हमसे क्या हुआ है, बांग्लादेश हमसे अलग हुआ है। ऐसा ही है, मानते हैं? जंग के बाद का बांग्लादेश तो अलग हुआ है। तो बांग्लादेश के अंदर हमारी फौज थी ना। बांग्लादेश वो जारी बात, हमारा हिस्सा था, फौज तो हमारी उन सारी तरफ से ही, लेकिन पाकिस्तान ने सरेंडर किया होगा हमारी पूरी फौज ने, तो ये नहीं मैं बात मान सकता। मानते ही नहीं हो? ना, इस बात को नहीं तस्लीम। आप मानते हो या नहीं? नहीं मैं भी नहीं मानता। तो फिर क्या मानते हो आप? पाकिस्तानी फौज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है, ठीक है। वो है, नो डाउट, इसमें कोई शक व शोभा की बात नहीं। यार अगर हम हारे हैं तो हार को तस्लीम करना कौन सी गलत बात है? नहीं हारे ना, पावरफुल है, एटमी ताकत है हमारे पास। यार हमारे पास एटमी, दुनिया और भी एटमी ताकत है भाई। अगर हम हार गए तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। हार जब हारने के बाद जब हम जीतते हैं की अलग ही खुशी होती है। हार का अगर आप मजा नहीं ले सकते तो जीत का कभी भी आपको मजा नहीं आएगा। सर जंग का हम हारे हैं, वो कह रहे हो, उस हार को तो हम तस्लीम करते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये बयान किया जा रहा है हम हारे हैं, इस हार को तस्लीम नहीं कर रहे हैं। मतलब आर्मी चीफ ने ये कहा कि गलत कहा? जाहिर सी बात है, गलत कहा होगा। अभी 71 की जंग के बारे में कुछ और इंकशाफ हुए। हमारे रिटायर्ड, जो कि अभी रिटायर हो गए हैं, हमारे आर्मी चीफ साहब ने कहा कि जो 71 की जंग थी वहाँ पर 93 सोल्जर्स नहीं थे, वहाँ पर जो इंडिया के कब्जे में थे वो थे 43,000 सोल्जर्स।
ऐसे ही है ना? हाँ, जैसे आर्मी चीफ कह रहे हैं वो गलत थोड़ी कह सकते हैं। बिल्कुल सही। तो शॉर्टकट में पूछना ये चाह रहा हूँ कि 71 की जंग जीता कौन? 71 की जंग वो तो बंगाली जीते थे, इंडिया थोड़ी जीता था। उन्होंने अपने इंडिया तो नहीं था जीता, वो तो बंगाली लिबरेशन की उनकी जंग थी, उसमें तो पार्टिसिपेट तो रूस ने भी की थी, रूस के बैरी बेड़े आए थे, इंडिया ने भी की थी, लिबरेशन फाइट थी उनकी। वो ऐसा इंडिया तो नहीं जीता, लेकिन वो बंगाली पीपल जीते थे। हमारे जो अफवाज थे, हमारे अफवाज ने कहा जाता कि जो कि हमारे अकॉर्डिंग के मुताबिक मैं इसको चेंज करता चलूँ कि 43,000 सोल्जर्स ने इंडिया को सरेंडर किया है, इंडिया के सामने सरेंडर किया है। उनके कब्जे में थी, उनके आगे 2.5 लाख फौज थी, जो कि अभी हमारे जनरल ने ये स्पीच की है, बयान की है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये ऐसे ही देखते हैं जैसे पहली बात तो ये आर्मी चीफ अगर कह रहा है कि इतने हमने सरेंडर किया, ठीक है होगा, हम क्या कह सकते हैं। असल में हाजी साहब का ना ज़रा प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डर रहा है बात करने को ऐसे। आप बताएं, खुल के बताएं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान के अंदर, आप बता सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हर लेकिन बस उधर नहीं बोल सकते हम, बाकी हर जगह बोल। ये आपको बेहतर पता होगा, शहबाज गिल से पूछ लें या फिर इमरान रियाज खान से पूछ लें, ये आज़म सवाती से पूछ लें, तो फिर एहतियात ज़रूरी है। हालांकि आप वो कह रहे थे कि ये सियासी हार थी हमारी, तो बेसिक वजह ही बनी मार्शल लॉ थी। आप उस जो मुजीबुर रहमान की कोई भी वीडियोस निकाल कर देख लें, वो कहता था हमने पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है इस मार्शल लॉ से, इस इस्टेब्लिशमेंट से। वो ये नहीं था कहता कि हमने पाकिस्तान से अलहदा होना है। उसकी हर एक वो वाहिद बंदा था, इन्होंने फातिमा जिनाब पे भी गद्दारी के फतवे लगवा दिए, तो उसने फातिमा जिनाब की इलेक्शन कैंपेन की थी, ठीक है। अभी आप देख लें वो मेजॉरिटी के साथ जीत रहा है, तो आप क्यों नहीं कॉल कर रहे थे उस टाइम असम्बली का सेशन? उसके पास मेजॉरिटी है, वो जाहिर सी बात जैसे अभी इन्होंने किया, अभी तो चलो किसी हद तक वो अवाम में उसे उतना गुस्सा था नहीं जितना वो बंगालों में था। और दूसरा ये फैक्टर भी था कि इंडिया उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था शुरू से, उधर ये टीचर, और ये अगर एक पॉइंट मिला ही है तो वो फिर वो हिट करके अभी भी आप देख लें जिस पार्टी की मेजॉरिटी है वो बाहर बैठी है, और जिसके पास 1/3 भी नहीं वो सीट्स हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बना हुआ है। इस तरह के जब फैसले होते हैं तो फिर तो मुल्क के नुकसान होते हैं ना। बहुत सारे इंटीरियर के हमारे जो उनसे बड़े बड़े जो के स्कॉलर्स हैं, उनके बयान के मुताबिक वो कहते हैं कि हम कुछ गलतियां हमारी भी है कि बांग्लादेश हमसे अलग हुआ। वो कहते हैं कि हम बहुत सारी सीटों के अंदर जगह नहीं देते थे बंगालियों को, कि वो अलग, हम उन्हें पाकिस्तान के साथ तस्वर ही नहीं करते थे, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि भाई हम अलग ही अच्छे हैं। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, आपने वो हाजी साहब की तकरीर सुनी है जिसको आपने बेस बनाया हुआ है, तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि फ़ौज गैर आइनी काम करती रही है। तो जब ये कहते हैं कि सियासतदान कोई गैर आइनी काम करता तो उसको कब्र से भी निकाल लाते हैं, उसको छोड़ते नहीं हैं, उस पर तहकीकात की जाती हैं। जो जिसने गैर आइनी काम किया हो तो वो भागे भाई भागे। तो वो उसको जो भी सज़ा हो जेलों में डाल देते हैं। अगर फौज ने गैर आइनी काम किया, अपनी हल्फ के पासदारी नहीं की, तो उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई हो सकती? सबसे बेस्ट। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि पाकिस्तान के लोग बिना सर पैर वाली बातें कर रहे हैं, उनसे पूछा क्या जा रहा है और जवाब क्या दे रहे हैं, उनके पास सही जवाब ही नहीं है। उनसे पूछा ये गया था कि 1971 में जो जंग हुआ था उसमें 93 सैनिक जो भारत के आगे घुटने टेक दिए थे, लेकिन अब वहां की आर्मी चीफ बोल रही है कि वो 93,000 सैनिक नहीं थे बल्कि 43,000 सैनिक थे। तो इसी बारे में उनसे बात की गई, लेकिन उनको कुछ इसके बारे में पता नहीं, उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है। और कुछ लोगों ने बोला कि अगर चीफ बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, तो उनको अपनी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं, 1971 में क्या हुआ था। बस इनको ये पता है कि हाँ भारत बेकार देश है, भारत के साथ ये करना चाहिए, भारत के साथ वो करना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बता दें जो 1971 में जंग हुआ था उसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। उनकी सेना जो 93,000 सेना थी वो भारत के आगे घुटने टेक दी थी, लेकिन अब वहां की चीफ बोल रही है कि 93,000 सेना नहीं थी बल्कि 43,000 सेना थी। तो दोस्तों, इस युद्ध के बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वो आजाद हो गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी और आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। जय हिंद।